रेसिप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें 53% वोट मिले हैं। तुर्की के गांधी कहे जाने वाले कमाल कलिचदारोग्लू को 47% मत ही मिल सके हैं। इसी के साथ तुर्की की सत्ता में एक बार फिर एर्दोगन की वापसी हो चुकी है। इससे पहले हुए चुनाव में एर्दोगन और कलिचदारोग्लू में से किसी को बहुमत नहीं मिल सका था। तुर्की में राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव में कम से कम 50% वोट पाना जरूरी होता है। कमाल अतातुर्क के बाद एर्दोगन को ही तुर्की का सबसे कद्दावर और प्रभावशाली नेता के तौर पर माना जाता है। कमाल अतातुर्क ने देश को एक सेक्युलर जमीन दी थी, जबकि एर्दोगन को इस्लामीकरण का जिम्मेदार माना जाता है। बताया जा रहा है कि कट्टर इस्लामिक वोटरों की वजह से ही एर्दोगन को जीत मिली है। भौगोलिक लिहाज से तुर्की की लोकेशन बहुत अहम है। जमीनी लिहाज से वह एशिया और यूरोप को जोड़ता है। इसका पूर्वी सिरा सीरिया और इराक के इलाकों से जुड़ा है और पश्चिमी सिरा यूरोप में ग्रीस और बुल्गारिया से जुड़ा है। तुर्की के नीचे वह मिस्र की स्वेज नहर के जरिए हिंद महासागर से भी जुड़ता है। यानी रणनीतिक लिहाज से काले सागर के देशों को हिंद और अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला रास्ता तुर्की नियंत्रित करता है। इस भौगोलिक दृष्टि से रूस यूक्रेन युद्ध में तुर्की और एर्दोगन की भूमिका भी कम नहीं रही है। तुर्की में एर्दोगन की जीत को कट्टर इस्लाम की जीत बताया जा रहा है। इस लिहाज से तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दे सकता है। भारत सरकार को इस समस्या से निपटने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद तुर्की एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मजबूत रिश्ते बनाएगा। इससे अमेरिका और यूरोप को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुर्की की पीड़ाएं और भी हैं। वह कहने को एशियाई देश है, लेकिन उसकी चाहत हमेशा से यूरोपीय यूनियन से जुड़ने की रही है। लेकिन तुर्की से आशंकित रहने वाले यूरोप के देश इसका विरोध करते रहे हैं। इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद तुर्की की यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। एर्दोगन की यह तकलीफ इस बात से और बढ़ जाती है कि लेबनान के बहुत निकट समुद्र में बैठा साइप्रस जैसा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, लेकिन तुर्की नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौर में नाटो की नीतियों के सिलसिले में भी एर्दोगन काफी मुखर रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता देने के मुद्दे पर भी तुर्की लगातार विरोध करता रहा है। नाटो में सारे फैसले आम सहमति से लिए जाने की परंपरा है। चूंकि कुर्द बागियों को यूरोप के देशों से मिल रहे समर्थन से तुर्की हमेशा से खफा रहा है, इसलिए वह रूसी हमले के मद्देनजर फिनलैंड और स्वीडन की नाटो की सदस्यता के आवेदन में अड़ंगा लगाता रहा। बातचीत और सौदेबाजी के बाद आखिरकार तुर्की ने इसके लिए रजामंदी दे दी है। हालांकि रूस से अपनी नज़दीकी और यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर अपना तटस्थ रवैया तुर्की ने अभी छोड़ा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, QY नेटवर्क।